हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित। यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक। वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन के बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें समझी थी कि रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका पहला मेन टॉपिक जो हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से हम लोगों को स्टार्टिंग हो जाती है रिफ्रैक्शन को सही से समझने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है जो आपको लैब में परफॉर्म करने के लिए भी दिया जाता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, मतलब कांच का एक स्लैब है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था कि ग्लास का स्लैब किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये हमारे पास वही ग्लास स्लैब है। इसको मैंने पेपर पे इस तरीके से रख दिया है, ठीक है। इसको प्लेस कर दिया। अब क्या है, हमारे पास तीन मीडियम हो गए। लाइट ट्रैवल करेगी कुछ इधर से, ठीक है। लाइट इधर से ट्रैवल करेगी, ऑब्लिकली ट्रैवल करेगी। आपको वो डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी आज कि लाइट ट्रैवल किस तरीके से करती है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास दो मीडियम हो जाएंगे। एयर के अंदर लाइट आएगी, मतलब एयर से लाइट आई, एयर पहला मीडियम। उसके बाद वो लाइट इस मीडियम में, मतलब ग्लास के अंदर, देखो मीडियम चेंज हो गया ना। पहले एयर था पहला मीडियम, दूसरा मीडियम हमारे पास ग्लास हो गया, ठीक है। तो एयर से लाइट ग्लास में ट्रैवल करेगी, मतलब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, फिर दूसरे मीडियम से फिर पहले मीडियम में वापस आ जाएगी, मतलब एयर से ग्लास में आई, फिर ग्लास से एयर में लाइट वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से लाइट ट्रैवल करेगी। और हम लोगों को वही जर्नी समझने की, लाइट की जो लाइट रे हमारी ट्रैवल कर रही है वो किस तरीके से, क्या क्या उसको फेस करना पड़ेगा, क्या उसके साथ होगा, वो किस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, कहाँ बैंड होगी, क्यों बैंड होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी है इसके अंदर, जिससे कि हम लोगों को रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली यही रिफ्रैक्शन होता है। और इसी के बेस पर हम लोग सारे फर्दर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ग्लास स्लैब तैयार कर रखा है यहाँ पर हमारे पास पेपर पे। तो लाइट रे मान लेते हैं वो कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है। तो मैं एक लाइट रे है उसको इधर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ से एक लाइट रे आई इस तरीके से, ठीक है। लाइट रे इस तरीके से आई। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये इसकी हो गई इंसिडेंट लाइट रे। कौन सी लाइट रे है फिर? ये इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। देखो हम लोग ये इंसिडेंट लाइट रे है, तो इसके लिए हम लोगों को एक नॉर्मल भी ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल किस लिए ड्रॉ करना है? देखो फ्रेंड्स, नॉर्मल इसलिए ड्रॉ करना है जिससे कि हम लोग देख सके किस एंगल पर आकर ये इंसिडेंट लाइट रे जो है वो इस पर पहुँची है, इस पर किस एंगल पर आई है सरफेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग को एक लाइन खींचनी पड़ेगी, जैसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये सब हम लोग रिफ्लेक्शन से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल होगी, मैं इधर लिख देता हूँ। ये हमारे पास नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है नॉर्मल हमेशा, ठीक है। अब ये इंसिडेंट लाइट रे जैसे कि, तो इसने एक एंगल बनाया होगा। कौन सा एंगल बनाया होगा? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल किधर होता है? इंसिडेंट एंगल होता है लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट है और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच का एंगल कौन सा है? ये वाला। तो ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल, जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। देखो मैं इधर इसे I1 नाम दूंगा, क्योंकि ये लाइट रे आगे भी जाएगी और वहाँ पर भी हम लोग एक और इंसिडेंस एंगल मिलने वाला है। तो यहाँ मैं इसे I1 नाम देता हूँ। तो इंसिडेंट एंगल नंबर 1 हो गया है हमारे पास। तो हमारे पास कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। सिंपल। यहाँ तक की कहानी में आपको कोई दिक्कत यहाँ तक की जर्नी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि रिफ्लेक्शन में हुआ था अभी तक। अब रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो ये लाइट रे एयर में ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। देखो अब मुझे एक चीज़ बताओ पहले कि एयर और ग्लास में जब लाइट रे ट्रैवल करेगी तो उसको कहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिलेगा? मेरे कहने का मतलब है, एयर पार्टिकल ज़्यादा पास पास होते हैं या ग्लास के पार्टिकल ज़्यादा पास पास होंगे? ऑब्वियस सी बात है, ग्लास के पार्टिकल ज़्यादा पास पास होंगे। तो ग्लास के पार्टिकल ज़्यादा पास पास है, तो मतलब ग्लास में ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिलेगा लाइट को। हाँ, ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिलेगा तो इसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए, ये ज़्यादा हो जानी चाहिए। जैसे कि एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है एक रोड पर। अब ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारी गाड़ी की स्पीड हम लोग कम कर देंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। कैसे स्पीड तेज़ स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं? नहीं चला सकते। अब यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है एक टाइप से और यहाँ ट्रैफिक कम है, तो यहाँ हम स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ पे स्पीड में गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि ग्लास में ट्रैफिक ज़्यादा है, मतलब डिस्टर्बेंस ज़्यादा है।
ठीक है, इसके लिए देखो 2 वर्ड अलग अलग होते हैं, मैं वो 2 वर्ड आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, इसलिए मैं अभी आपको एक बेसिक चीज़ से समझा रहा हूँ। यहाँ डिस्टर्बेंस कम है, यहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ स्पीड कम हो जाएगी, किसके अंदर, ग्लास के अंदर, एज़ कम्पेयर टू एयर। ठीक है, तो स्पीड कम हो जाएगी, तो सीधी सी बात है। देखो अगर ये नॉर्मली ट्रैवल करता, ये लाइट रे अगर मान लेते हैं ग्लास स्लैब नहीं है, यहाँ ग्लास स्लैब नहीं है, सीधे एयर है, पूरा एयर ही एयर है पूरे मीडियम में, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। पूरी इंसिडेंट लाइट रे जो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करके चला जाता, इस तरीके से लाइट रे ट्रैवल करके बाहर निकल जाती। ठीक है, ये होती ना डायरेक्शन एग्जैक्टली, बिल्कुल हाँ यही होती। लेकिन अब इस केस में ऐसा तो है नहीं, अब इस नॉर्मल के वो स्पीड जो है वो इस मीडियम में आके इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। अब डिस्टर्बेंस ज़्यादा होने की वजह से इस लाइट की स्पीड कम तो ये बैंड कर जाएगी इस नॉर्मल के पास में, मतलब ये अब ऐसे ना जाकर इस तरीके से बैंड कर जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, बैंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इस तरीके से इसने बैंड कर दिया। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे। देखो उधर रिफ्लेक्टेड रे होती थी, इधर हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इस नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टेड एंगल बनाएगी, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर आई और स्मॉल लेटर आर और नंबर 1 से, क्योंकि हमें आगे भी एक और मिलने वाला है जब ये लाइट रे बाहर निकलेगी इस मीडियम से, मतलब ग्लास से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या, यहाँ हमारे पास डिस्टर्बेंस कम था एयर में, इधर डिस्टर्बेंस ज़्यादा था, इधर स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि डिस्टर्बेंस कम, ट्रैफिक कम है। यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है तो स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम हो गई तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, जैसे कि आप डायग्राम में अब देख रहे हैं अच्छी तरीके से। अब इसके बाद ये लाइट रे यहाँ तक आ गई, ठीक है, समझ में आ जाता है यहाँ तक। इसके बाद ये लाइट रे इस मीडियम से भी बाहर निकल जाएगी, तो इधर भी हम लोग को एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, जिससे हम इधर भी इसका एंगल समझ सकें किस एंगल के साथ एग्जिट कर रही है, यानी एमर्ज हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ जो इसने ये एंगल बनाया इस नॉर्मल के साथ, ठीक है, ये एंगल होगा हमारे पास एंगल R2। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, माय मिस्टेक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और I2 बोलेंगे इसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। ठीक है, तो ये I2 हो गया हमारे पास। अब ये I2 क्या है, देखो इस मीडियम के लिए तो ये लाइट ऐसी है ना जैसे इंसिडेंट कर रही है इस सरफेस पे आके अभी, तो इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे एंगल I2, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब देखो ये यहाँ डिस्टर्बेंस ज़्यादा था, यहाँ डिस्टर्बेंस कम है, ग्लास में ज़्यादा ट्रैफिक है, एयर में कम है, यानी ग्लास में स्पीड कम, अब एयर में स्पीड क्या हो जाएगी, फिर ज़्यादा हो जाएगी। अब ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगी, बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बैंड कर जाएगी, मतलब कुछ इस तरीके से बैंड कर जाएगी। ठीक है, अगर बैंड नहीं करती तो इस हिसाब से ये इस तरीके से ट्रैवल करती, लेकिन ये दूर चली गई, इस तरीके से दूर चली गई अभी ये लाइट रे। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर आ गई। अब यहाँ जो इसने एंगल बनाया नॉर्मल के साथ इस लाइट रे ने, ये है हमारे पास एंगल R2, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरा मान सकते हैं, या इसे हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, स्मॉल इसे डिनोट भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये यहाँ तक पूरे ग्लास स्लैब के अंदर पूरी जर्नी हुई। अब ये कौन सी रे हम लोग बोलेंगे इसे, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो ये हमारे पास इमर्जेंट रे, ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी, यहाँ हमारे पास अंदर रिफ्लेक्टेड रे थी, इधर बोल देंगे इधर रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, 3 रे बन रही हैं। हम लोगों ने इसको समझा, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर है तो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो इधर ही होगा, इधर ही रहा, यहाँ इंसिडेंस एंगल बन रहा है, फिर दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये हो गया पूरा का पूरा यहाँ तक। अब देखो इससे हम लोगों को मिला क्या, इससे हमें ये पता चलता है, देखो ये हमारे पास नॉर्मल है, मैंने स्मॉल एन से इसको डिनोट कर दिया, ये भी हमारे पास नॉर्मल ही है। ठीक है, अब इससे हम लोगों को मिला क्या, इससे हमें ये मिला कि देखो अगर ये लाइट रे यहाँ मीडियम ना होता, मतलब यहाँ मीडियम चेंज ना होता, तो ये लाइट रे इस तरीके से ट्रैवल कर रही होती, सीधे यूँ चली जाती, लेकिन यहाँ मीडियम बदल गया, चेंज होने की वजह से इसकी
जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? बिकॉज यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई थी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट ही इज़ द कॉज ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट ही तो कॉज होता है किसका? रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? रिफ्रैक्शन हो गया ये पूरा का पूरा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा, यहाँ से आया स्पीड चेंज, तो यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ आया स्पीड चेंज, फिर रिफ्रैक्शन हुआ। तो रिफ्रैक्शन का कॉज क्या था? स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वो डिफरेंट मीडियम्स में होने की वजह से चेंज हो गई। तो ये हम लोगों ने यहाँ पूरा देखा। तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया ना इतना सारा, देख सकते हैं जैसे कि आप इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। लाइट रे को ट्रैवल इस तरीके से करना चाहिए था बिना मीडियम चेंज हुए, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट रे डिस्प्लेस हो गई इस तरीके से। एक टाइप से इसके पैरेलल चल रही है। हाँ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको हम लोग बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल मतलब इसके ही लेटरली पैरेलली इसके डिस्प्लेस हो गई है। डायरेक्शन वैसे ही लग रही है लेकिन डिस्प्लेस हो गई है एग्जैक्टली। ठीक है, इसको किसी ए पॉइंट पे जाके टच करना था, अब ये किधर ए से दूर या कहीं दूसरे पॉइंट पे जाके टच करेगी एक टाइप से। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे लेटर डी, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एक सिंपल सी चीज़ यहाँ हम लोगों ने समझी, इसे ही हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब देखो इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। पहले यही कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पर करता है। तो इधर हम लिखेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स करता है कुछ चीज़ों पर, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है मेनली। तो इधर हम लोग बात करेंगे कौन सी वो दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिस पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है वो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? उस ग्लास का जिस ग्लास से ये लाइट ट्रैवल करी, ऑफ ग्लास स्लैब। तो ये जो ग्लास स्लैब है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। सेकंड, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब कितना ज़्यादा थिक है इस पर भी डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा पतला होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्लास के अंदर, और वो बढ़ गए मतलब ट्रैफिक बढ़ गया, और ट्रैफिक बढ़ गया तो स्पीड और ज़्यादा कम हो गई। तो इस तरीके से ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब और दूसरा थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो पूरा का पूरा मैंने जैसे बोला मीडियम चेंज होने की वजह से मतलब ग्लास स्लैब ही है वो दिक्कत पूरी की पूरी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्लास स्लैब ही है, यहाँ पे भी ग्लास स्लैब ही है। तो ग्लास स्लैब ही है मतलब मीडियम चेंज होने की वजह से ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट आया है। तो ये था बिल्कुल बेसिक टॉपिक। इससे आपको देखो समझ में भी आ गया होगा ऑब्लिकली क्यों बोला लाइट को। नॉर्मल के ये ऑब्लिकली ही तो आ रही है, तो इसलिए उसमें डेफिनेशन में ऑब्लिकली बोला गया था। तो ये पूरा रिफ्रैक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या हमें रिफ्रैक्शन में पढ़ना है। अब देखो जो फर्दर हमारे पास लेक्चर्स आएंगे उसमें सारे के सारे कोर टॉपिक रिफ्रैक्शन के बारे में स्टार्ट होने वाले हैं। ये भी कोर टॉपिक था जो हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।